अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, बट ये दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी भी है। 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ और अभी 4 जुलाई को कुछ दिन दो दिन पहले इन्होंने अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाई। क्या ग्रोथ दिखाई है अमेरिका ने दुनिया को किसी भी फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है। अमेरिका दुनिया का सेंटर है। कहते हैं ना कि फॉलो द डॉलर, तो पूरा जो दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम है वो लार्जली अमेरिका पे डिपेंड करता है। और इसीलिए उनका सबसे बड़ा वेपन भी है कि अगर किसी पे सैंक्शन लगाने हैं तो उनको फाइनेंशियल सिस्टम से कट कर दो, जो उनका स्विफ्ट सिस्टम है। पर अमेरिका की इस पूरी ग्रोथ में इंडियंस का बहुत ही बड़ा योगदान है। 1950s, 60s, 70s और अभी भी जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन इंडियन अमेरिकन्स हैं, इन्होंने इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और बाकी सेक्टर से भी इन्होंने यूएस में अपना कंट्रीब्यूशन इतना किया है कि आज इंडियन कम्युनिटी ना ही सबसे बड़ी कम्युनिटी है इमिग्रेंट्स की वहाँ पर, बट ऑल्सो सबसे सक्सेसफुल, एफ्लुएंट, पैसे वाली, एजुकेटेड, और कितने सारे बिजनेसेस इंडियंस ने वहाँ इस्टेब्लिश किए हैं जो कि आज मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्रीज बने हुए हैं, एम्पायर्स बने हुए हैं। और अगर हम देखें, चाहे वो अल्फ़ाबेट जो कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, IBM, व्हाट्सएप, पेप्सिको, मास्टरकार्ड, यूट्यूब, इन सब के जो CEO जो हैं या रहे हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं। और इन्होंने दिखा दिया है कि इंडियंस किस तरह से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो हाँ, 75 साल हो गए हैं हमें आज़ादी को, पर इन 75 सालों में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी कुछ कम नहीं है। हालांकि 91 से हमारा रियल लिबरलाइजेशन हुआ, लेकिन इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है, डेमोक्रेसी जिस तरह से ये काम कर रही है, तो इंडिया आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हाँ, चैलेंजेस हैं, पर वो हर एक गवर्नेंस में होते हैं। तो नेचुरली इंडिया और अमेरिका तो बहुत क्लोज होने चाहिए दूसरे के, राइट? और एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा खड़े होने चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से टॉर्च बियरर है इस दुनिया के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो। लेकिन क्या ये सही है? क्या अमेरिका ने इंडिया को उतना सपोर्ट किया है जितना कि उन्होंने पाकिस्तान को किया है? पाकिस्तान भी उसी वक्त करीब आज़ाद हुआ, लेकिन हमेशा अमेरिका, चाहे वो UN जनरल असेंबली हो या जब भी उन्हें मौका मिला है, वो हमेशा पाकिस्तान के कैंप में ही खड़े रहे हैं। ऐसा क्यों? यही हमारा क्वेश्चन है। आई एम यू, द मैन ऑन द स्ट्रीट। अगर वे बैक अगर हम जाएं, 65 का वॉर हुआ, 71 का वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें ऑफ कोर्स इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत इंडिया वॉर जीता। उसमें जो प्रेसिडेंट निक्सन हुआ करते थे इनके, उन्होंने अपना 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था। तो शुक्र है कि USSR, जो कि अब रशिया है, उसने इंडिया को कवर दिया, और शायद यही कारण है कि अमेरिका इस वॉर में उतरा ही नहीं, सिर्फ थ्रेट बन के रह गया। और अभी हमने लेटेस्ट देखा है कि फील्ड मार्शल जो हैं पाकिस्तान के, अपने ही ऑर्डर से बने हैं वो, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, आसिम मुनीर, और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, अभी वो US में थे पिछले काफ़ी टाइम से, हम देख रहे हैं। और हमेशा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उनके साथ घुल मिल गए हैं काफ़ी। तो क्या ये इसलिए है कि ये लोग जब वहाँ गए तो अपने साथ कुछ रॉक्स लेके गए, जो कि इन्होंने बोला कि इसमें रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिससे कि आपके जो रेयर अर्थ मेटल की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर वो कम होके आप पाकिस्तान में कर सकते हैं? या इसलिए कि इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं या इनके दोस्तों के जो बेटे हैं या बाकी दोस्त भी हैं, उनको इनवाइट किया कि आप पाकिस्तान में आओ, क्रिप्टो कंपनीज हैं उनको ओन करो, या फिर जो ये खदानें हैं रेयर अर्थ मेटल्स की, आप इसमें इन्वेस्ट करके इससे अपने प्रॉफिट लो? शायद नहीं। क्योंकि अगर हम देखें और पीछे जाएं, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उन्हें हमारा देश उस वक्त बहुत गरीब था।
सिस्टम्स नहीं थे, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, सिर्फ कुछ बिजनेस हाउसेस थे जो कि और इलीट्स थे जो कि पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने थोड़ा सोशलिस्ट तरीके से अपनी गवर्नमेंट को रन किया और उस वक्त उन्होंने एक नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी था, उसको भी साइन अप किया और काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी, काफ़ी कुछ इक्विपमेंट्स, सिस्टम्स इन्होंने यूएसएसआर से लिए, चाहे वो हमारा स्टील प्लांट है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, अगर हम डिफेंस वेपन्स की बात करें, तो इंडिया लार्जली काफ़ी कुछ यूएसएसआर से लेता रहा। शायद इसी वजह से यूएसएसआर और अमेरिका, यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही कोल्ड वॉर में थे और एक दूसरे के बहुत ही दे वर स्टॉन्च एनिमीज टू वन अनदर। तो शायद ये भी कारण रहा हो कि अमेरिका ने सोचा होगा कि यार इंडिया हालांकि डेमोक्रेसी है लेकिन वो तो यूएसएसआर के कैंप में है, तो इसलिए रूसी कैंप में है तो हमारे लिए डेंजरस है, हो सकता है यहाँ से शुरू हुआ हो। पर उसके बाद एक अभी जो हेनरी किसिंजर, मुझे वाकई याद आता है कि उनका इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि अमेरिका का दुश्मन होना इज़ डेंजरस लेकिन अमेरिका का दोस्त होना फेटल है। लेकिन समहाउ जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने इनका तोड़ निकाल लिया है। पाकिस्तान को जब भी कोई प्रॉब्लम रहती है उन्हें अमेरिकन्स बेल आउट कर देते हैं। पाकिस्तान का पूरा डिफेंस, वो भी एफ सीरीज़ के प्लेन्स यूज़ करते हैं, इंडिया आज भी नहीं यूज़ करता है। इंडिया आज भी चाहे वो मिग हैं, सुकोई हैं, मिराज हैं, जो रशियंस या फिर फ्रेंच डिफेंस सिस्टम ज़्यादा यूज़ करता है। हालांकि अब डिफेंस डील शुरू हो गई हैं, बट विल सी। बट अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। अभी पिछले महीने ही शायद जो अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्रिस्टोफर नाम है उनका, उन्होंने खुलेआम बोल दिया ये कि यार हमने ये गलती चाइना के साथ कर दी है कि हमने चाइना को इतनी अपॉर्चुनिटी दी, अपने बिजनेसेस वहाँ डाले, जिससे आज चाइना हमारे लिए चैलेंजर बन गया है, थ्रेट बन गया है, हमें ही वो हमसे ही आगे बढ़ रहा है और ये गलती वो इंडिया के साथ नहीं करेंगे। ये दिखाता है कि अमेरिकन मेंटालिटी क्या है। इंडिया उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट है, कंज्यूमर बेस है, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और जितने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली आफ्टर 1991, कोका कोला, एफएमसीजी, उनके जॉनसन एंड जॉनसन, मतलब कितने सारे जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं और मार्केटिंग में तो ये लोग धुरंधर हैं ही। तो ये इंडिया को एक कंज्यूमर मार्केट ही देखते हैं जिसमें आप अपना प्रोडक्ट डालिए और उसको अच्छे से मार्केट कीजिए और अपना रेवेन्यू लेके वापस जाइए। ये इंडिया में इन्वेस्ट भी काफ़ी कर रहे हैं, पर इन्वेस्टमेंट जब तक आईपीओ आता है, क्योंकि इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है, देन दे टेक एन एग्जिट। ओके, सो ये वेरएज पाकिस्तान इनके लिए कोई थ्रेट है ही नहीं। क्या 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 वजूद है पाकिस्तान का? यस, ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छी है कि वो उनके लिए बेस है अफगानिस्तान के लिए, मिडल ईस्ट के लिए या चाइना के लिए एट सम पॉइंट इन टाइम, या पैसिफिक के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा क्या है? पाकिस्तान तो इज़ अ मॉकरी टू डेमोक्रेसी। आर्मी रूल करती है, कितने सारे वहाँ पर कू हुए हैं, गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट को हटा दिया है, सिस्टम की कुछ वैल्यू नहीं है, कभी भी उनको अपने तरीके से वो मोल्ड कर लेते हैं। और ह्यूमन राइट्स की बात करें तो खाली जब इंडिया की बात आती है तो अमेरिकन्स खड़े हो जाते हैं, वेस्टर्न मीडिया खड़ा हो जाता है कि इंडिया में अब्यूज़ हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, माइनॉरिटीज़ को पर्ज किया जा रहा है, बट पाकिस्तान के लिए कभी कोई भी वर्ड या कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। हालांकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो दुनिया के लिए एक सरप्राइज है और यही शायद हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम लोग सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। वी विश अमेरिका हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड वी विश कि आप ये समझें कि अगर आप आतंकवादियों को, एनिमी ऑफ स्टेट को पनाह दोगे, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो आपके खुद के आंगन में आके खड़े हो जाएंगे। ये देखा है, ओसामा बिन लादेन इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, अल-कायदा इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। सो अमेरिकन थॉट लाइन, बिजनेस इंटरेस्ट अच्छे हैं, होने भी चाहिए, देश नेशनलिज्म होना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर डेमोक्रेसी, क्योंकि प्रजातंत्र ही दुनिया को आगे सभ्य रखेगा। स्टे ट्यून्ड।